मंथरा चली, दीख मंथरा नगर बनावा। इतनी साज सज्जा क्यों हो रही है? पता चला कल राम जी का राज्याभिषेक है। सुनते ही आई तुरंत माँ कैकेयी के पास। माँ कैकेयी से कहा, भवन में यूं विश्राम करते बैठी हो देवी, और अयोध्या में क्या क्या घटना घट गई तुम्हें पता नहीं है? क्या हो गया? अरे राम को राजा बनाने की बात चल रही है, कल राज्याभिषेक है। मैया तो आनंद से नाच उठी। अरे मंथरा इतनी सुंदर खबर सुनाई, मांग ले जो चाहिए। मंथरा को लगा मैं तो कुछ और करने आई थी। अब मंथरा ने, देखो भैया, भोजन में अगर कोई जहर डाल दे उसका इलाज डॉक्टर साहब कर सकते हैं, पर अगर कोई कर्णों में विष डाल दे तो इस चीज का इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। और प्रभु की ही लीला है। माँ कैकेयी का जो चरित्र है, समय रहा तो कल विस्तार से कहूंगी। मैया कैकेयी को अब मंथरा ने भांति भांति से समझाना शुरू किया। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तुम कौशल्या की दासी बनोगी और भरत राम का दास बनेगा। अनेक प्रकार से मंथरा चाल चलने लगी। मैया कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा, जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम जी को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज्य का है, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा तू ही बस एक तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लागे जिसे खारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुनी लगता है, कुमति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। अरे मंथरा, जैसे महाराज को मैं प्रिय हूं, वैसे ही मेरा भरत राम को प्रिय है और मेरा राम मुझे प्रिय है। और मंथरा, ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, तो ये अधिकार मांगना मेरा अधिकार नहीं है। और मंथरा, इस पूरे संसार में मुझे लगता है कि तू ही है दुष्टे, कि जो अमृत के जैसा राम भी जिसे खारा समुद्र नजर आ रहा है। और आज मुझे तेरी स्थिति देखकर लग रहा है ना मंथरा, कि तेरी सुमति पर कुमति ने अपना बाण चला दिया है और तेरी सुमति को भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन मंथरा कहती है, देखो महारानी, राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो राजरानी नहीं बनूंगी ना, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। हाँ, है मेरा दोष, मान लिया मेरा दोष है, जो मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। अब इसको कहते हैं, आज की भाषा में कहूं तो इमोशनल ब्लैकमेल, जो मंथरा अब कर रही है। मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है, मैं नहीं चाहती ना, अरे हूं ही अभागी जो तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती, बोल देती हूँ, क्या कहूँ। अब माँ को ही ग्लानि होने लगी कि बेचारी तो मेरा ही सोच रही थी, मैंने इसको ही सुना दिया। मंथरा, ऐसा उचित नहीं है। अब मंथरा ने कहा, महारानी, आज अगर मेरी बात नहीं सुनी, आगे बहुत पछताओगी। तो क्या करूं मैं? अरे समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। बोला, अब क्या समय है, कल राज्याभिषेक है। मंथरा ने कहा, कल के दिन के बीच में आज की पूरी रात बाकी है। एक काम करो, दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ आज जुड़ा वहु छाती। दो वरदान पड़े हुए, आज मांग लो, उसी में कल्याण है। क्या मांगू? एक में मांगो भरत का राज्याभिषेक, दूसरे में मांगो राम का 14 वर्षों का वनवास। मैया ने कहा, वनवास किस लिए? मंथरा ने बोला, अरे राम बहुत चतुर है, अगर वो अयोध्या में रहा तो अयोध्या वासियों को अपने पाले में करके भरत का विद्रोह कर देगा, इसीलिए उसका दूर रहना उचित है। मां कोप भवन में पहुंची, मेले से वस्त्रों को धारण किया,
आभूषणों का परित्याग किया। महाराज आए थे खुशखबरी देने, सूचना मिल गई कोप भवन की। कंपित होते हुए दशरथ जी पहुंच रहे हैं, मन में भय है कि विधाता आगे क्या होने वाला है। तब तक पहुंच गए कोप भवन के भीतर, जहां मां कैकेयी भूमि पर लेटी हुई थी। महाराज ने कहा, देवी किसने तुम्हारा अपमान किया? कौन है जिसकी मृत्यु निकट आई है? एक बात सुनो, कल तुम्हारा राम राजा बनने वाला है, जो मांगना चाहती हो मांग लो। मैया ने अब बोला, मांग लो कहते हैं, आज तक कभी कुछ दिया भी है? केवल कहते रहते। बोला इतनी सी बात है, मांग कर तो देखो। मैया ने कहा, पुराने वरदान पहले दे दीजिए, नए का वादा बाद में करिएगा। महाराज ने कहा, ठीक है मांगो तो सही। बोला ऐसे नहीं, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं है, राम की शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाए वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तहि टीका, देहु एक वर भर तहि टीका, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी की शपथ ली दशरथ जी ने। अब मैया कहती हैं, हे प्राण प्रिय, जो मेरे मन को अच्छा लगता है, वो पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि कल जो राज्याभिषेक होने वाला है, ये राज्याभिषेक मेरे पुत्र भरत का हो, राम का नहीं। पहला वर मांग लिया, अब बारी आती है दूसरे वर की। थोड़ा यहाँ सावधानी पूर्वक आप देखिए तो शायद हम आप माँ कैकेयी की मनोदशा को समझ सके। आप किसी के द्वार पर अगर कुछ मांगने जाएं तो या तो आप वस्तु मांगने से पहले हाथ जोड़ेंगे और या तो फिर वस्तु मिलने के बाद आप हाथ जोड़ेंगे। यहाँ मैया कैकेयी ने एक वरदान मांग लिया, अब हाथ जोड़ा। मांगऊं दूसर वर कर जोड़ी। पहले वर में हाथ नहीं जोड़ा, दूसरे वर में प्राण प्रिय कहा पर हाथ नहीं जोड़े। दूसरा वर मांगने से पहले हाथ जोड़ लिया। क्यों हाथ जोड़े होंगे? मेरी तो अल्पमति कहती है कि मानो माँ कैकेयी आज हाथ जोड़कर कह रही है, महाराज मैं जानती हूँ मेरे इस वर के मांगने से आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा, इसलिए कैकेयी क्षमा प्रार्थी है। महाराज मैं जानती हूँ मेरे भरत को अपार कष्ट होगा, इसलिए मैं प्रथम ही आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस वरदान से अयोध्या शोक के सागर में डूब जाएगी, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ नाथ मेरे इस वरदान से शायद आपके प्राण तक ना रहें, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ना जाने कितनी चीजें होंगी जो माँ कैकेयी के मन मस्तिष्क में उस पल आई होंगी। किसी पर मिथ्या
दोषारोपण कर देना आसान है भैया, पर किसी के जय के लिए स्वयं अपमान का जहर पीना ये कोई माँ कैकेयी के जैसी माँ ही कर सकती है। आप बताइए, हम आप बड़ी आसानी से यहाँ बैठकर माँ कैकेयी को दोष दे सकते हैं। अगर मैया कैकेयी ये वरदान नहीं मांगती तो राम वनगमन नहीं होता, यानी कि बाल कांड तक ही कथा विराजमान रहती। राम जी अयोध्या में रहते, राम रहते, राजा राम भी हो जाते, लेकिन इस संसार में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्रमाण कहीं से मिला ना भैया, तो वो मेरी माँ कैकेयी की कृपा से मिला है। ये वनवास की कथा हुई तब तो हमें पता चला कि अरे अरे, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो केवट की तरह अटपटा प्रेम भी बहुत है। ये वनवास हुआ तब तो हमने जाना कि भैया जटायु जी को भी भगवान गले लगा लेते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें क्यों ठुकराएंगे। ये वनवास ने हमें सिखाया कि प्रभु श्रृंगवेर में जब पहुंचते हैं तो छोटे से राज्य के एक राजा को भी अपने गले से लगा लेते हैं और मित्र बना लेते हैं। ये वनवास नहीं तो हमें सिखाया, अगर इंतजार लेकर अपनी कुटिया में बैठे रहो, तुम भगवान तक नहीं जा सकते तो आपका भगवान आपके द्वार तक आता है। ये शबरी जी ने सिखाया है। कौन बताता, कौन इस मर्यादा के दर्शन करता, कौन जान पाता कि प्रभु के भीतर इतनी दयालुता है, इतनी कृपालुता है, कौन समझ पाता। पूरे इतने दिन की लीला में केवल अहिल्या उद्धार एक ऐसा प्रसंग आया जहां प्रभु की विशेष लीला के दर्शन हुए, और एक मारीच सुबाहु का, वो तो असुर का प्रसंग है। बाकी प्रभु की बाल लीला रही, आनंद रहा, खेली रहा। ये सब कहां से मिलता भैया, ये प्रदान करने वाली मेरी कैकेयी मैया है। मैया कैकेयी ने वो अपमान का विष पिया, क्यों? ताकि मेरे राम की जय जयकार विश्व में हो। आज भी कोई भी माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती है। ये माँ ने अपने माथे पर वो कलंक धारण किया, मैं सब सह लूं, बस मेरे राम की जय जय होनी चाहिए। आप दर्शन करिए चौपाइयों में क्या लिखा, दूसर मांगऊ दूसर वर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। जैसे माता पिता का एक मनोरथ होता है, मेरा बच्चा आगे चल के अगर वो पायलट बन जाए, ये माँ बाप का मनोरथ होता है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मेरी कैकेयी मैया का मनोरथ है कि पूरे संसार में मेरे राम की जय जयकार हो जाए, इसीलिए ये दूसरा वर मांगा। क्या वर है? दशरथ जी ने पूछा। मैया ने कहा, तपस्वियों का वेश लेकर विशेष उदासीन व्रत को धारण करके राम कल प्रातः काल ही 14 वर्षों के लिए वनवास हो जाएगा। महाराज व्यथित हो उठे, बहुत प्रकार से निवेदन किया, पर मां कैकेयी अडिग नहीं हो। तदोपरांत सुमंत जी महाराज को भेजा कि प्रातः काल होने को है, अभी तक क्यों नहीं आए महाराज। सुमंत जी ने जब दशा देखी, कैकेयी जी ने कहा राम को बुला लाओ। राघव जी आए, मैंने आपसे शायद कल ही कहा था, राम जी ने प्रथम बार दुख देखा है। हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ मुहि कहो माँ तू ये तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। माँ पिताजी के दुख का कारण तो बताओ, क्यों पिताजी ऐसे व्यथित पड़े हुए हैं, क्या हुआ है पिताजी को? चाहते तो पिताजी से भी पूछ सकते थे कि पिताजी आपको क्या हो गया। अगर हमारे सामने कोई उस अवस्था में हो तो हम दौड़कर पहले उसके पास जाते हैं, पर यहाँ पर माँ कैकेयी के प्रति प्रेम राम जी का और जो विश्वास है राम जी का, आप उसके दर्शन करो। आखिर कहते पिताजी को क्या हुआ मैया? जो भी इनके कष्ट के निवारण के लिए जो हो सकेगा माँ करूंगा, बता तो सही। और मैया कैकेयी ने वनवास की पूरी बातें बता दी। पुत्र 2 वरदान थे, एक में भरत को राजा मांगा, दूसरे में आपका वनवास। सुनते ही पिताजी ने ऐसी दशा अपनी कर ली। अभी राम जी आए हैं तो क्या बोला है, मैया को क्या कहकर बुलाया? मुहि कहो मातु
माता। और अब जैसे ही पूरे वन गमन की चर्चा सुनी, राम जी की भाषा बदल गई। अब राम जी क्या कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अभी मैया कहा, माता कहा, अब जननी कहने लगे। आप कहेंगे दोनों में क्या फर्क होता है? बिल्कुल फर्क है। माता जी, मैया, आपके माँ की उम्र की कोई भी हो तो आप उन्हें माता जी या मैया कहकर संबोधित कर देंगे, पर जननी आप किसी को नहीं कहते, क्योंकि जननी वो कहलाती है जिसने जन्म दिया हो। यहाँ राम जी जननी कह रहे, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी क्यों? मैं फिर अपनी बात को दोहराऊं, राम जी को जन्म देने वाली तो माँ कौशल्या है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने वाली मेरी कैकेयी मैया है। इसलिए राम जी ने जननी कहा। माँ, हे जननी, वो बेटा बहुत बड़भागी होता है। कौन सा बेटा? कौन सी संतान? जे पितु मातु वचन अनुरागी। अब यहाँ भी ध्यान दीजिए, चाहते तो राम जी कहते जे पितु मातु चरण अनु, पर क्या कहा? वचन अनुरागी। आप अपने माता पिता के सुबह शाम रोज पैर छुओ, लेकिन माता पिता की कही गई एक भी बात ना मानो तो चरण छूने वाला भी कुछ लाभ आपको होने वाला। यहाँ राघव जी कह रहे हैं, सबसे पहले माता पिता के वचन में निष्ठा, फिर चरण की निष्ठा। जो वचनों का दृढ़ता से पालन करेगा उसकी चरण में निष्ठा अपने आप हो जाएगी। राघव जी ने कहा, माँ, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। भरत जैसा राजा मिल जाए अयोध्या को तो और क्या चाहिए। माँ, वैसे भी मैं अभी सब में बड़ा हूँ, मैं अभी सब में बड़ा हूँ। राजा बन जाऊंगा तो और बड़ा हो जाऊंगा और मेरे सारे भाई मुझसे पीछे छूट जाएंगे। माँ, अगर मेरा भरत राजा बन जाएगा तो मैं तो बड़ा हूँ ही हूँ, मेरा पद तो मेरी जगह पे है ही, पर अगर मेरा भरत, मेरा अनुज राजा बनेगा तो वो भी मेरे साथ बड़े हो जाएंगे और मुझे अति आनंद मिलेगा। माँ कौशल्या के निकट गए राघव जी। कौशल्या माँ तो व्यवस्थाओं में लगी हैं कि आज मेरा लाल राजा बनेगा। हाथ पकड़कर कहती हैं, राघव पुत्र कुछ पा ले, पूरे दिन की यह सारी विधियां होंगी तो भूखा रह जाएगा लाल। राघव जी ने माँ से कहा, माँ, पिता दीन है मोहि कानन राजू। शब्द, एक शब्द होते हैं जो किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी का दिल चीर भी सकते हैं। राघव जी के शब्द क्या है? ये नहीं कह रहे कि माँ वो बात ये है पिताजी ने जंगल भेज दिया है, वनवास, ये नहीं कह रहे माँ मुझे राजा तो बनाया जा रहा है, पर माँ मुझे अब अयोध्या का ये छोटा राज्य नहीं मिल रहा, मुझे जंगल का विशाल राज्य मेरे पिता ने प्रदान किया है, मुझे उतने विशाल जंगल का राजा घोषित कर दिया है। मियाँ कौशल्या स्थगित रह गई, करूं क्या, बोलूं क्या, विस्मृत सी है, कुछ समझ नहीं पा रही। अब मैया से राघव जी कहते हैं, माँ मुझे आज्ञा दे, अब 14 वर्षों बाद तेरे पास आऊंगा और फिर तेरे हाथ का बना भोग। मैया कौशल्या की आज एक स्थिति ऐसी है जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, कोई सर्प की स्थिति होती है जब वो किसी छछूंदर को अपने मुख में ले लेता है, वो उगल नहीं सकता, अंधा हो जाएगा, वो निगल नहीं सकता, मृत्यु हो जाएगी। माँ आज ऐसी ही मन स्थिति में है, कहती है राघव आज मैं इस पड़ाव पर हूँ, न पुत्र ये कह सकती हूँ कि तू चला जा, न ये कह सकती हूँ कि तू मत जा। अगर केवल महाराज की बात होती राघव, तो आज कौशल्या जाकर महाराज से प्रश्न करती कि आपने किस अधिकार से मेरे पुत्र को जंगल दिया। पर राघव, अगर तेरी माँ ने ये चाहा है तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है जिस अधिकार से कौशल्या दशरथ जी से महाराज से प्रश्न करे। अब तो माता पिता दोनों की इच्छा शामिल है, मैं क्या बोलूंगी। अब मैं केवल इतना कह सकती हूँ राघव कि तू जिस जंगल में जा रहा है ना पुत्र, हे लाल वो जंगल ही तुझे करोड़ों अयोध्या से ज्यादा सुख प्रदान करे, बस मेरा ये आशीष है।
इससे अधिक अब मैं कुछ नहीं कह सकती। मैया जानकी को सूचना मिली, माँ जानकी आई, धरती को कुरेद रही हैं पर बोल नहीं रही हैं। बेटी के जीवन में जब कोई कष्ट आता है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। माँ धरती की ओर एक टक देख रही हैं, अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से मैया धरती को कुरेद रही हैं, कह नहीं पा रही। राम जी ने कहा, सीते मैं वन जा रहा हूँ, पिताजी अस्वस्थ हैं, माँ का ख्याल रखना अब तुम्हारे हाथों में। और सीता, जंगल तुम्हारे योग्य भी नहीं है, बहुत खतरनाक है। तुम अत्यंत सुकुमारी हो, तुम जंगल के भी योग्य नहीं, इसलिए यही रहना, माता पिता का ख्याल रखना, मैं अति शीघ्र आऊं। अब मैया बोल पड़ी, सिर्फ एक वाक्य माँ ने कहा, प्रभु अगर मैं सुकुमार हूं, जंगल के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप जंगल के योग्य हैं? एक बस प्रश्न किया माँ ने, क्या आप जंगल के योग्य हैं नाथ? नहीं ना प्रभु, जी बिनु देह नदी बिनु वा, बिना प्राण के शरीर को रखकर कोई क्या कर लेगा? आप नहीं ले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी? माँ धरती से कहती है, जानकी जो माँ, मेरा जाना निश्चित है, क्या जाएगा अभी ये निश्चित नहीं हुआ है। अगर रघुनंदन साथ ले गए तो सीता के तन और प्राण दोनों जाएंगे साथ में, अगर साथ नहीं ले गए तो सीता का तन तो यहाँ रहेगा पर प्राण रघुनंदन के साथ जाएंगे। जाना तो निश्चय है, कौन जाएगा ये राघव जी जाने। अंत में रघुनंदन ने जब हाँ कही, लक्ष्मण जी आ गए, भैया मैं भी चलूंगा। राघव जी ने कहा, माता है, पिताजी उनका ख्याल रखना है, भरत नहीं है लक्ष्मण, मैं जा रहा हूँ, सीता भी जाने की जिद ठान कर बैठी है, आप मत चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन माता कौन पिता? प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मेरी जो हो आप हो, आपके सिवा मैं नहीं जानता किसी को। राघव जी ने कहा, ठीक है, जाकर सुमित्रा माँ से आज्ञा ले आओ। पहुंचे हैं लक्ष्मण भैया, एक वाक्य में कहा, माँ भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, आज्ञा दे दो, बोलकर चल पड़े। इतनी तीव्रता है कि कहीं राम जी मुझे छोड़कर चले ना जाएं। अति शीघ्र बोला। सुमित्रा माँ ने कहा, ठहरो ठहरो यहाँ आओ। क्या बोला? माँ भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, मैया ने हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं सत्य कहता हूं मां, यही हो रहा है, भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण ये अयोध्या राम से है, राम अयोध्या से नहीं है। कहते हो राम अयोध्या छोड़ के जा रहा है, अरे पुत्र, आज अगर राम इस अयोध्या से चला गया तो ये अयोध्या अयोध्या रहेगी ही नहीं, ये अयोध्या ही जंगल बन जाएगी, और जिस जंगल में मेरा राम जा रहा है वो जंगल ही अयोध्या हो जाएगी। राम कभी अयोध्या से अलग नहीं हो सकता। सुमित्रा माँ ने उपदेश किया है, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हो इनके वश हो, लाल इन विकारों के वश में स्वप्न में भी मत आना। लक्ष्मण भैया ने कहा, माँ स्वप्न पर किसका वश है? अगर स्वप्न में ये विकार प्रवेश कर सकते हैं तो तेरे चरणों की सौगंध मैया, आज इसी समय से लक्ष्मण अपनी निद्रा का परित्याग करता है। 14 वर्षों के लिए संकल्प लिया, तीनों निकले। दशरथ जी ने सुमंत जी से व्यथित होकर कहा, सुमंत अति कोमल हैं, चरण कोमल हैं, नंगे पांव निकले हैं, जाओ रथ लेकर जाओ, 2-4 दिन जंगल घुमा देना, फिर वापस लेकर आ जाना मेरे राम को।